नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में बिजली और पानी की मांग के लिए शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि देश की सत्ता को ही हिलाकर रख देगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी युवाओं का आंदोलन यानी जेन जी प्रोटेस्ट की वजह से तख्ता पलट हो गया है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर फरार हो गए हैं और सेना ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। संसद में विपक्ष के नेता सिटेनी रांद्रियाना सोलोनिको ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को सेना का समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। फिलहाल वे कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अफ्रीकी महाद्वीप के निचले हिस्से में हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा था कि राष्ट्रपति राजोएलिना सोमवार रात को देश को संबोधित करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति देश को संबोधित करने की बजाय अचानक देश छोड़कर चले गए। हालांकि इस तख्ता पलट और राष्ट्रपति के देश छोड़ने के हालात पहले ही बन रहे थे। 2 हफ्ते पहले पानी और बिजली की कमी की वजह से देश भर में युवाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे जेन जी का आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन बढ़ता चला गया, जिसके बाद महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को हटाने की मांग की। पिछले हफ्ते शनिवार को अचानक सेना की सबसे ताकतवर यूनिट CAPSAT के सुरक्षा बलों ने अपनी बैरकों को छोड़कर प्रदर्शनकारियों के आंदोलन में शरीक हो गए। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आई कि राजोएलिना फ्रांसीसी सेना की सहायता से दुबई चले गए हैं। सोमवार की रात जब उन्हें राष्ट्र को संबोधित करना था, उससे पहले ही राजोएलिना ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी जिंदगी को खतरा है, इसीलिए वो सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद राजोएलिना के खिलाफ संसद में उन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि राजोएलिना बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति पद को लावारिस छोड़कर चले गए थे। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राजोएलिना ने संसद भंग करने की घोषणा कर दी, लेकिन इस घोषणा के बावजूद सांसदों ने मतदान किया और महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा किया, यानी राजोएलिना के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन तभी CAPSAT यानी सेना की सबसे ताकतवर यूनिट ने सरकार हाथ में लेने की घोषणा कर दी। CAPSAT के प्रमुख कर्नल माइकल रेंड्रियानिरीना ने कहा है कि वो अगले 1.5 से 2 साल के भीतर चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा है कि मेडागास्कर के जेन जी प्रदर्शनकारी इस बदलाव का हिस्सा होंगे, क्योंकि सड़कों पर यह आंदोलन शुरू हुआ था और हमें उनकी मांगों का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि उनके साथी अफसरों और उनके पास वर्तमान शासन को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस आंदोलन की तुलना नेपाल की जेन जी से इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले महीने नेपाल में भी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। इन विरोध प्रदर्शनों को जेन जी आंदोलन का नाम दिया गया। जेन जी यानी 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन जूमर्स या जेन जी कहते हैं। ये पीढ़ी उस दौर में पैदा हुई जब इंटरनेट का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, और जब ये पीढ़ी बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हुई। ऐसे में जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया तो युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में हिंसक भी हो गए। ऐसा माना जाता है कि नेपाल का आंदोलन पहला जेन जी आंदोलन था। राजोएलिना को सत्ता से हटाने का कदम तब उठाया गया जब देश की संसद ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति राजोएलिना ने इस मतदान को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और अज्ञात स्थान पर चले गए। हालांकि वहां से फेसबुक लाइव प्रसारण के जरिए उन्होंने दावा किया कि अभी भी वही वैध राष्ट्रपति हैं। लेकिन मेडागास्कर के सैनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मेडागास्कर की एलीट सैन्य यूनिट ने राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को सत्ता से बेदखल कर सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2009 में जब राजोएलिना ने तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क रावालोमानाना को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था, तो उस वक्त इसी सेना ने उनका समर्थन किया था। सत्ता हाथ में लेने के बाद सेना ने घोषणा की कि संवैधानिक अदालत और चुनाव आयोग समेत प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाओं को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को हुए तख्ता पलट से पहले मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे। नवंबर 2023 के विवादित चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में न सिर्फ विपक्ष बल्कि उनके कुछ समर्थकों तक ने भी उन चुनाव का बहिष्कार किया था।
उस चुनाव में राजोएलिना को 59% वोट मिले थे और उन्होंने अपने दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों पूर्व राष्ट्रपति मार्क रावाला नोमानाना और सिटेनी रैंड्रियाना सोलोनियाको को हराया था। इस चुनाव में केवल 46% मतदान हुआ था, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम माना जाता है। उस साल राष्ट्रपति पद के 10 उम्मीदवारों ने चुनाव के बहिष्कार की अपील की थी। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से कुछ दूर स्थित है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश होने की वजह से ये लंबे समय तक बाकी दुनिया से अलग थलग रहा और इस वजह से ये द्वीप अपने अद्वितीय वन्य जीवों के लिए मशहूर है। हालांकि इस देश के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, फिर भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और काफी हद तक विदेशी मदद पर ही निर्भर है। हालांकि पर्यटन यहाँ का एक बड़ा व्यवसाय है। मेडागास्कर लंबे समय तक फ्रांस का एक उपनिवेश रहा और 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद से ही यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। कभी तख्ता पलट, तो कभी हिंसक प्रदर्शन, तो कभी विवादित चुनाव। ये सब यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में शामिल रहे।